नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार की तेज हुई मौर्या का मंत्री बनना तय। हनुमानगढ़ से जयपुर जाने पर लगेगी 32 रुपए की चपत। रोडवेज ने की किराए में बढ़ोतरी। कलेक्टर पीसी किशन ने किया गांव जोगीवाला में रात्रि विश्राम। ग्रामीणों ने सुनाई समस्याएं। कांस्टेबल के लिए परीक्षा में गैर हाजिर रहे 5236 अभ्यर्थी। स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हुई परीक्षा। अब समाचार विस्तार से। आज हम आपको हनुमानगढ़ जिले की कुछ खास खबरें दिखाएंगे। अच्छी खबर यह है कि जल्दी ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाली हैं, जिसमें हमारे 2 विधायकों का मंत्री बनना लगभग तय है। हनुमानगढ़ के विधायक डॉक्टर राम प्रताप एक बार फिर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बन सकते हैं। वहीं नौहर के विधायक अभिषेक मटोरिया को भी बढ़िया मंत्रालय मिल सकता है। दूसरी तरफ आम जन के लिए यह खबर झटका देने वाली हो सकती है कि रोडवेज बसों के किरायों में बढ़ोतरी हो गई है। अब उनकी जेबों पर चपत लगने वाली है। इसके साथ ही कांस्टेबल परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। वहीं जिला कलेक्टर पीसी किशन ने भादरा के पास गांव जोगीवाला में रात्रि विश्राम कर जन समस्याएं सुनी। इसके अलावा भी कुछ खबरें हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए स्काई चैनल के साथ। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं राजनीति से जुड़ी खास खबर से। दरअसल केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद अब राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज हो गई है। सीएमओ से जुड़े सूत्रों के मुताबिक विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। खास बात है कि प्रस्तावित मंत्रिमंडल में हनुमानगढ़ जिले के 2 मंत्रियों को की सौगात मिल सकती है। हनुमानगढ़ के विधायक डॉक्टर राम प्रताप और नौहर के विधायक अभिषेक मटोरिया। सियासत को संभावनाओं का खेल कहते हैं। ऐसा खेल जिसमें अनंत संभावनाएं होती हैं। तमाम संभावनाओं के पीछे एक मकसद होता है। अब राजस्थान में 163 सीटें जीतने के बावजूद सरकार में महज दर्जन भर मंत्री हैं। उनमें से भी एक मंत्री सांसद बन गए, यानी वो पद भी खाली। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बड़ी सफलता मिलने के बावजूद छोटी सी टीम के साथ सरकार कैसे चलेगी और कब तक। बड़ा सवाल तो यही है। खैर, यह सुनकर आपको खुशी होगी कि राज्य मंत्रिमंडल का अब जल्दी ही विस्तार होने वाला है। खुशी यही खत्म नहीं होती। सबसे ज्यादा खुशी की बात यह हो सकती है कि संभावित मंत्रिमंडल में हनुमानगढ़ जिले के कम से कम 2 मंत्री तो जरूर बनेंगे। जी हां, हनुमानगढ़ के विधायक डॉक्टर राम प्रताप का मंत्री बनना लगभग तय हो गया है। स्काई चैनल के विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें हनुमानगढ़ के विधायक डॉक्टर राम प्रताप को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अथवा सिंचाई मंत्री बनाने पर विचार हो रहा है। अधिक संभावना है कि उन्हें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय ही मिले। अगर जाट की जगह जाट मंत्री बनाने की बाध्यता हुई तो डॉक्टर राम प्रताप को सिंचाई मंत्री भी बनाया जा सकता है। वो इसलिए कि सिंचाई मंत्री सांवरमल जाट अजमेर से सांसद निर्वाचित हो चुके हैं, इसलिए राज्य मंत्रिमंडल में अब उनकी कोई जगह नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जल संसाधन विभाग अपने विश्वसनीय विधायक को देने के लिए इच्छुक हैं। वो इसलिए कि आने वाले दिनों में नदियों को जोड़ने का काम शुरू हो सकता है और वे इस कार्य को अपने हिसाब से मूर्त रूप देना चाहती हैं। मुख्यमंत्री के इस विचार को मूर्त रूप मिलता है तो जल संसाधन विभाग मौजूदा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़ को दिया जाना भी संभव है। ऐसे में राठौड़ को पीएचईडी का जिम्मा भी मिल सकता है। संभावित मंत्रिमंडल में नौहर के विधायक अभिषेक मटोरिया और पीलीबंगा विधायक द्रौपदी मेघवाल को भी जगह मिल सकती है। हालांकि अभिषेक मटोरिया के नाम पर किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन द्रौपदी मेघवाल के नाम पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, क्योंकि खेमाराम मेघवाल अगर मंत्री बनते हैं तो द्रौपदी मेघवाल का नंबर नहीं आएगा। खास बात है कि अभी मुख्यमंत्री के पास 46 विभाग हैं। इसके अलावा खान मंत्री कैलाश मेघवाल को विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने के बाद मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या घटकर 10 हो गई है। संभावित मंत्रिमंडल में कम से कम 12 और मंत्री और 6 संसदीय सचिव बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा विधानसभा में उप सचेतक की भी नियुक्ति हो सकेगी। इसके अलावा दिलचस्प बात है कि ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने के लिए मुख्यमंत्री
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को कैबिनेट का दर्जा देने की कोशिश में हैं। समझा जा रहा है कि चतुर्वेदी को शिक्षा अथवा माइंस विभाग का जिम्मा मिल सकता है। कुल मिलाकर सबकी निगाहें मुख्यमंत्री पर टिकी हैं कि वे कब मंत्रिमंडल का विस्तार करती हैं। हनुमानगढ़ जिले से 5 विधानसभा सीटें जीतने वाली भाजपा से आम जन की उम्मीदें परवान पर हैं। बेहतर होगा कि सरकार जन भावनाओं को तवज्जो देते हुए सरकार में जिले को उचित प्रतिनिधित्व दे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई चैनल, हनुमानगढ़। अच्छी खबर के साथ अब एक झटका देने वाली खबर। दरअसल यूपीए सरकार पर सबसे बड़ा आरोप था कि वह सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ती महंगाई को रोकने में नाकाम रही। लिहाजा देश की जनता ने कांग्रेस का सुपरा ही साफ कर दिया और भाजपा को प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता सौंप दी। लेकिन नई सरकार भी राहत लेकर नहीं आई, महंगाई की सौगात के साथ आई है। रोडवेज निगम ने 1 जून से किराए में बढ़ोतरी को लागू कर दिया। अब हनुमानगढ़ से जयपुर जाने पर आपको 32 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे। जी हां, अब आप यह मत कहिए कि ये कैसे अच्छे दिन आ गए भाई। यूपीए सरकार का पतन हो गया, कांग्रेस का सुपड़ा भी साफ हो गया। देश में आई है मोदी सरकार, वो सरकार जिसने अच्छे दिन लाने का वादा किया था। अच्छे दिन जिसमें महंगाई से निजात मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन नई सरकारों के 2 फैसलों से लगता है कि अच्छे दिन नहीं आएंगे। पहला झटका दिया था वसुंधरा राजे सरकार ने, कनिष्ठ लिपिकों की भर्ती परीक्षा को निरस्त करने की घोषणा करके, रोजगार के अवसर ध्वस्त करके, युवाओं की उम्मीदों पर जैसे कोहरा छा गया। अब दूसरा झटका मोदी सरकार ने दिया, डीजल की दरों में बढ़ोतरी करके। डीजल के रेट बढ़ने के साथ ही राज्य सरकार जैसे घात लगाकर बैठी थी। आनन फानन रोडवेज बसों के किरायों में बढ़ोतरी कर दी गई। 2-4 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से भी नहीं, बल्कि 6 पैसे से लेकर 25 पैसे प्रति किलोमीटर तक। मान लीजिए आपको रोडवेज की एक्सप्रेस बस से जयपुर जाना है तो आपको 32 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे। दिल्ली तक जाने के लिए 24 रुपये, बीकानेर जाने के लिए 20 रुपये, श्री गंगानगर जाने के लिए 4.25 रुपये और सूरतगढ़ जाने के लिए अब 4 रुपये अधिक चुकाने होंगे। बस स्टैंड में रोडवेज प्रभारी शिव कुमार शर्मा इस तरह औपचारिक घोषणा करते हैं किराए में बढ़ोतरी को लेकर। दिनांक 1/6/2014 से 7 पैसे किराए की बढ़ोतरी की है। जो लोकल किराया था वो 70 पैसे हो गया है और एक्सप्रेस किराया 75 पैसे हो गया है। जैसे गंगानगर का किराया पहले 53 रुपये था, अब 58 हो गया है। सूरतगढ़ का किराया 50 रुपये था जो 54 हो गया है। बीकानेर का किराया 173 रुपये था जो 192 हो गया है। राज्य सरकार के इस फैसले से जनता को घोर आश्चर्य हुआ। दरअसल लोगों को यह उम्मीद थी कि अब दामों का घटना शुरू हो जाएगा क्योंकि उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन यह क्या, यहाँ तो बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू। लिहाजा लाचार जनता ने इस निर्णय पर कुछ इस तरह प्रतिक्रिया दी। तो करे जाने भाई मोदी साहब आएगा, आधा किराया होगा, किराए पीछे से ज्यादा बता दिए। मोदी साहब बहुत बढ़िया काम करे। मोदी सरकार आने से हम तो सोचे थे अच्छे दिन आएंगे। मोदी सरकार आने से तो दिन बुरा आ गया, किराया बढ़ चुका है, सब चीज़ बढ़ चुकी है और यहाँ तक जनता परेशान हो रही है किराए से। रास्ता पुलिस हम दिन आए थे, पहले से ज़्यादा किराया हो चुका है। कम था लेकिन अब कुछ ज़्यादा हो गया, तो हम दिनों दिनों महंगाई बढ़ती। हम किराया कम होगा, अच्छे दिन आएंगे। अब तो भाजपा सरकार आ गई लेकिन उससे भी ज़्यादा किराया बढ़ गया। कांग्रेस से भी ज़्यादा किराया बढ़ा दिया इन्होंने। हम तो सोचते कि मोदी सरकार आएगी तो कुछ और खुशी के अच्छे दिन आएंगे। श्री गंगानगर जा रहा हूँ। पहले बस का किराया 53 लगता था। सरकार से उम्मीद ये थी कि कुछ कमी आएगी, लेकिन आज 5 रुपये बढ़ा के 58 रुपये दे रहे हैं। जनता के ऊपर और बोझ पर डाल रहे हैं। ये तो क्या उम्मीद करेंगे ऐसी सरकार से हम। कलेक्टर पीसी किशन शनिवार रात्रि गांव जोगीवाला पहुंचे। भादरा के पास इस गांव में उन्होंने रात्रि विश्राम किया और लोगों की समस्याएं सुनी तथा समाधान के निर्देश भी दिए। भादरा पंचायत समिति के जोगीवाला गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला कलेक्टर पीसी किशन रात्रि चौपाल लगाने पहुंचे। कलेक्टर पीसी किशन ने गांव में पहुंचते ही गांव के सिंचाई व पेयजल स्रोतों का निरीक्षण किया। कलेक्टर के मुताबिक
राज्य सरकार के माह में 4 रात्रि चौपाल के कार्यक्रम के तहत जोगीवाला गांव में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि उनके पास समस्याओं के कुल 28 ज्ञापन आए, जिनमें ज्यादातर समस्या सिंचाई व पेयजल से संबंधित रही। उन्होंने कहा कि पेयजल के लिए 5 करोड़ रुपए की योजना बनाकर राज्य सरकार को भेजी जाएगी तथा सिंचाई समस्याओं को देखते हुए सिद्धमुख सिंचाई परियोजना में बकाया चकबंदी, बाराबंदी, नालों व मोघों लगाने का कार्य शीघ्र पूरा करवाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो सके। सिद्धमुख परियोजना में हरियाणा सरकार से पूरा पानी लेने के सवाल पर उनका कहना था कि राज्य सरकार स्तर पर इसके प्रयास किए जाएंगे। विधायक संजीव बेनीवाल ने सिद्धमुख परियोजना में सिस्टम तैयार होने तक नहरों व माइनरों में सिंचाई के लिए अंतरिम पानी की व्यवस्था करने का आग्रह किया। विधायक ने कहा कि राज्य सरकार के इस कार्यक्रम से ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों को अपनी समस्याएं निराकरण में सहायता मिलेगी। उन्हें 150 किलोमीटर दूर हनुमानगढ़ तक नहीं जाना पड़ेगा। सरपंच राजेश्वरी देवी ने कहा कि रात्रि चौपाल के आयोजन से कई समस्याओं के समाधान की उम्मीद जगी है। रामगढ़िया सरपंच धर्मपाल ढोकिया ने जोगीवाला नहर में ज्ञापन देकर 20 क्यूसेक पानी कम करने पर विरोध जताया तो बिजली विभाग के अधिकारियों ने 33 केवी सब स्टेशन के भूमि के लिए जगह की मांग की। जोगीवाला सरपंच ने जोगीवाला वाटर वर्क्स का रासलाना वितरिका स्कीम से जोड़ने, भादरा से मौजाना तक सड़क निर्माण करने, पटवा माइनर के टेल तक पानी पहुंचाने की मांग की। रात्रि चौपाल जिनमें गांव की सारी समस्याएं ग्रामवासी अपनी बता रहे हैं और उनका समाधान भी बता रहे हैं और जैसे भी समस्याएं हैं जो भी है सारी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और पंचायत की मुख्य समस्या क्या है जो आपने उनको अवगत कराया? हमारे गांव की ज़्यादा समस्या तो जल की है और जैसे सड़क की है और बिजली की है, प्रमुख तो जल की है। रात्रि चौपाल है जो महीना में 4 रात्रि चौपाल करने का होता है। जो इसी बार का जो कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री महोदया का इच्छा था कि पूरा मतलब पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए टूरिंग और रात्रि चौपाल का ऊपर मैडम का बहुत ज़्यादा मतलब फोकस रहा है। टोटल 28 ग्रीवेंसेस हमको रिसीव हुआ। उसमें से सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो बेसिकली पहला तो सिंचाई का समस्या है और वो मतलब सिंचाई में किसका मोगा का साइज चेंज करना, किसमें कितना क्यूसेक फ्लो हो रहा है उसका मतलब कम फ्लो हो रहा है और में भी जो जोगीवाला माइनर में कितना पानी फ्लो हो रहा था उसमें कम करने का रेगुलेशन डिसीजन था उसका ये था और एक पीने का पानी लेकर के मतलब था। ये अभी पीने का पानी में थोड़ा सा समस्या आया था लेकिन उसमें मतलब कल से फिर बारी चल रहा है तो चीज़ तो समाधान हो जाएगा। लेकिन इसका कंप्लीट एक नया स्कीम बनाए हैं जिसको 5 करोड़ का कोई स्कीम है वो उसका मतलब उसको लेकर के राज्य सरकार को मतलब भेजा जाएगा उसको। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है।
सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यू शॉप अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक विजय सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। पुलिस की नौकरी का क्रेज बरकरार है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में हजारों अभ्यर्थी उमड़े। खास बात है कि इसके बावजूद हनुमानगढ़ जिले में 5236 अभ्यर्थी गैर हाजिर थे। एसपी शरद कविराज खुद विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर जाकर चौकसी बरतते नजर आए। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रविवार को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुई। जिला मुख्यालय पर कई परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। एसपी शरद कविराज के मुताबिक जिले में 14,418 अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले थे, लेकिन परीक्षा में शामिल हुए तो 9,182 अभ्यर्थी, यानी परीक्षा केंद्रों से 5,236 अभ्यर्थी नदारद थे। एसपी शरद कविराज, एएसपी डीडी सिंह और डीएसपी देवकिशन शर्मा विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर खुद व्यवस्थाओं का जायजा लेते नजर आए। नेशनल पब्लिक स्कूल हो या फिर व्यापार मंडल गर्ल्स स्कूल टाउन, हर जगह पुख्ता इंतजामात किए गए थे। परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों का उत्साह देखते ही बनता था। अधिकांश परीक्षार्थियों ने परीक्षा पर संतोष जताया और उम्मीद जताई कि उनका सिलेक्शन जरूर होगा। हमारे आज राजस्थान कांस्टेबल पुलिस का पेपर था, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन है ना वो मेंटलिटी के आते हैं ना, उसके स्थान पर मैथ के पर्सन दे दिए और जीके अच्छा था, बहुत अच्छा था जीके, इसलिए मैं पेपर बनाने वाले को धन्यवाद और पूरी हनुमानगढ़ में पूरा निष्पक्ष पेपर हुआ, इनके लिए और भी धन्यवाद। हमारे इस सेंटर में तो बहुत ही अच्छा पेपर हुआ है। क्वेश्चन पेपर में कुछ 2-4 क्वेश्चन जो इंडिया लेवल से बाहर थे, मतलब मे भी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के थे वो क्वेश्चन थे। अदरवाइज बिल्कुल सब कुछ अच्छा था, बढ़िया मेंटल एबिलिटी थी, बढ़िया ही जीके था और इंडिया जीके का भी कुछ अच्छा ही पेपर था। ये मानो बहुत अच्छा हुआ। और दूसरी बात, यहाँ तो लोगों की अफवाहें थी, कह रहे थे पेपर आउट हो गया, ये हो गया, लेकिन यहाँ के जो डिसिप्लिन वगैरह, यहाँ का जो स्ट्रक्चर वगैरह देखा तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगा कि यहाँ बस बिल्कुल निष्पक्ष जो भर्ती हुई है, बिल्कुल निष्पक्ष भर्ती हुई है। एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड वेल डन। हमारे 1 तारीख को पुलिस कांस्टेबल राजस्थान की भर्ती थी, उसमें 120 क्वेश्चन आए, वो बहुत ही सरल थे, जो राजस्थान और भारत से रिलेटेड थे। हमने सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से किया, ऐसा लगता है कि हमारा सिलेक्शन जरूर होगा इसमें। और हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ और पेपर के हिसाब से ऐसे लगता है जैसे सिलेक्शन जरूर होगा। मैम से बोला था कि भाई पेपर का टाइम हो गया, लेकिन मैम ने हमको 15 मिनट बाद में पेपर दिया और टाइम नहीं हुई, 5 मिनट पहले ही हमसे पेपर ले लिया था। कांस्टेबल का पेपर देने के लिए आए हैं, ठीक करा वैसे पेपर, वैसे देखते हैं सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन, उसमें मेरे बहुत आ गए सर, जिसमें तैयारी की थी। तो आपको पूरी उम्मीद है भी आपको सिलेक्शन होगा? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं पास हो जाऊंगा इसमें। बात सिर्फ 100 रुपये की थी। अगर 100 रुपये दे दिए जाते तो पूरे परिवार को आज अस्पताल में उपचार करवाने की नौबत नहीं आती। जी हाँ, यह दर्द है हनुमानगढ़ टाउन के इस परिवार का जो तरबूज बेचकर गुजारा करता है।
महात्मा गांधी मेमोरियल राजकीय जिला चिकित्सालय में उपचाराधीन है ये लोग। एक ही परिवार के सदस्य हैं। शनिवार शाम तक सब के सब ठीक थे, पूरी तरह मस्त और खुशहाल। टाउन धान मंडी में रेहड़ी पर तरबूज बेचते हैं। शनिवार रात्रि करीब 10 बजे जब वे दिन भर की कमाई का जोड़ घटाव कर रहे थे, अचानक एक लड़का आया और 100 रुपये देने को कहा। उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। दुर्गंध को महसूस कर नियाज मोहम्मद ने उसे रुपये देने से इनकार कर दिया। इनकार करने का दूसरा कारण भी था, क्योंकि नियाज उसे जानता तक नहीं था। फिर भला पैसे देने का कोई मतलब भी तो नहीं था। 100 रुपये देने से मना करने पर वह लड़का आग बबूला हो गया और चला गया। लेकिन कुछ ही देर बाद वह लौटा तो गुंडों की टीम के साथ, सब के सब लाठियों से लैस। उन्होंने आते ही उस पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। शोर सुनकर नियाज के परिजन भी पहुंचे। लुटेरों ने उन्हें भी नहीं बख्शा। कुछ देर तक वे जी भरकर नियाज और उसके परिजनों को पीटते रहे। जब लोग दौड़कर आए तो वे भाग गए। जाते जाते गले में पड़े कैश और मोबाइल आदि भी ले गए। नियाज ने पुलिस को फोन पर बुलाया, लेकिन पुलिसकर्मी तत्काल नहीं पहुंचे, तो वे खुद अस्पताल गए और उपचाराधीन हैं। मंडी है, नई मंडी में 3-4 मेरे चाचा और ताऊ की रेहड़ियाँ लगती है। वहाँ पे कल कुछ लोग 4-5 पहले लोग आए, उन्होंने मेरे से पैसा मांगा और तरबूज मांग रहे थे। मैंने देने से इनकार कर दिया, इसलिए वो मारपीट करने लग गए। फिर मैंने उनको समझाया कोई बात नहीं भाई, अभी थोड़ी देर बाद आ जाना। वो कहते नहीं अभी दो हमको पैसा। मैं दुकान मंगल कर रहा था, बाद में वो दोबारा आए, उनके हाथों में लाठियाँ थी और 12-15 आदमी थे वो। और मेरे एक तो मेरे चाचा है और 2 सगे भाई हैं, एक चाचा का लड़का है। और उन्होंने आते ही ना कुछ सुना, हमारे सिर पे लाठियाँ मारनी शुरू कर दी और हमारे 5 को घायल कर दिया और गले से पैसे लूट के चले गए। और उसमें एक मोबाइल भी था। बाद में वो गले से पैसे ले गए, 2-3 हज़ार रुपये थे, वो ले गए चले गए। पुलिस को सूचना की और पुलिस टाइम पे नहीं आ पाई और यहाँ हमने हॉस्पिटल में आके अपना इलाज करवाया। ना कोई कार्रवाई हुई है और मैंने एप्लीकेशन करवा दिया थाने में। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। जंक्शन के गांधीनगर स्थित वार्ड नंबर 10 में कारपेट व सीसी सड़क निर्माण कार्य शुरू हुआ। यह सड़क काफी समय से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। विधायक डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि शहर में विकास कार्यों को लेकर कमी नहीं आने दी जाएगी। वार्ड नंबर 10 की पार्षद नगीनाबाई पिछले काफी समय से वार्ड के विकास को लेकर प्रयासरत थीं। आखिरकार प्रयास रंग लाया और वार्ड में लंबे समय से क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ। इस मौके पर विधायक डॉक्टर राम प्रताप, पार्षद नगीनाबाई, पूर्व पालिका अध्यक्ष राजकुमार तंवर सहित वार्ड के गणमान्य नागरिकों ने सीसी सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया। इसके अलावा जनप्रतिनिधियों ने वार्ड का निरीक्षण कर वार्ड की अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए वार्ड वासियों को भरोसा दिलाया। वार्ड नंबर 10 में गांधीनगर के अंदर एक सड़क थी जो बहुत ही जैसे टूटी हुई, जैसे बरसातों के टाइम में उसमें पानी भर जाना,
तो वार्डवासियों ने कई समय से जैसे हम प्रयास कर रहे थे और मांग थी, और आज वो सड़क शुरू करवाई है। सीसी सड़क है, आरसीसी सड़क, जो लगभग 8 साढ़े 8 लाख का इसका टेंडर है। तो इसमें क्या है कि एक ट्री गार्ड का भी साथ में ही है, जैसे आधी सीसी सड़क हो जाए और पूरा नगीना मार्ग का ट्री गार्ड वगैरह लगाया जाएगा। सिखों के 5वें गुरु श्री अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस रविवार को श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न गुरुद्वारों में अखंड पाठ के भोग डाले गए व दीवान भी सजाए गए। गुरु अर्जुन देव जी ने आज से करीब 300 साल पहले मानवता की भलाई के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था, जिसके उपलक्ष्य में सिख समुदाय द्वारा हर वर्ष शहीदी दिवस मनाया जाता है। जंक्शन में गांधीनगर स्थित गुरुद्वारा भगत बाबा नामदेव में गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। शुक्रवार को प्रकाश किए गए अखंड पाठों के भोग डाले गए। श्रद्धालुओं ने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेक कर सुख समृद्धि की कामना की। इसके उपरांत दीवान सजाए गए, जिसमें बाबा हरदेव सिंह, बीबी मलकीत कौर, भाई ज्वाला सिंह, भाई सर्वजीत सिंह ने शब्द कीर्तन कर साध संगत को निहाल किया। सिखों के 5वें गुरु श्री अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस टाउन स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में श्रद्धा के साथ मनाया गया। गुरुद्वारा में अखंड पाठ के भोग डाले गए व दीवान भी सजाए गए, जिसमें करनपुरा से भाई सुरेंद्रपाल सिंह व हुजूरी जत्था भाई कुलवंत सिंह ने साध संगत को सिख इतिहास की जानकारी दी। कमेटी प्रबंधक दर्शन सिंह गिल के मुताबिक गुरु अर्जुन देव जी ने आज के करीब 300 बरस पहले मानवता की भलाई के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था, जिसके उपलक्ष्य में सिख अनुयायियों द्वारा हर वर्ष शहीदी दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर श्रद्धालुओं के लिए मीठे पानी की छबील लगाई गई व गुरु का अटूट लंगर भी बरताया गया। पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का अज शहीदी पुरब है। अज तो तकरीबन 350 साल पहला श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने लाहौर विखे मानवता की भलाई वास्ते शहादत दी। इसे समागम को मुख रखद्या होया रखे गए श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग गुरुद्वारा सिंह सभा हनुमानगढ़ टाउन विखे अज सवेरे 10 बजे पाए गए। भोग तो उपरंत बहुत ही सत्कारयोग रागी भाई सुरेंद्रपाल सिंह जी लाल करनपुर वाले ते हजूरी रागी जथा भाई कुलवंत सिंह जी पासों बहुत ही आनंदमय कीर्तन होया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देख रही समाचार। नमस्कार।